देव दर्शन, देवी देवताओं का दिव्य कल्याणमय स्वरूप, दिव्य प्रेम एवं अनन्य वात्सल्य से भक्तों का पालन करने वाले देवी देवता, दर्शन मात्र से ही अपनी असीम करुणा एवं कृपा से अनुग्रहित करने वाले भक्त सुलभ। ऐसे महिमामय पुण्य क्षेत्रों का श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल द्वारा अपने दर्शकों को दर्शन करवाकर भगवत साक्षात्कार की अनुभूति प्रदान करवाने हेतु देवालयों का दर्शन ही है देव दर्शन। देवताओं की पुण्य भूमि है नेपाल। यह सनातन हिंदू संस्कृति एवं परंपराओं के केंद्र हैं। संस्कृत भाषा यहाँ आज भी व्यवहृत है। सरस्वती माता का मानस सरोवर, भागमती नदी के तट पर प्रकटित पशुपतिनाथ, शिवपुरी शिखर पर जल शयन करते हुए दर्शन देने वाले नीलकंठ, त्रिशूली नदी संगम क्षेत्र में पर्वत निवासिनी मनकामना माता, उच्च हिमालय पर्वत श्रेणियों पर विराजमान भगवान मुक्तिनाथ, पवित्र अन्नपूर्णा पर्वत पर प्रकटित माता विंध्यावासिनी देवी, मनोरम जनकपुर में दर्शन देती माता सीता। इस तरह पावन नदी के तट पर अनेक पवित्र स्थल, दिव्य क्षेत्र भक्तों को पुण्य प्रदान करते हुए भक्तों के लिए अभिष्ट फल प्रदाता देवी एवं देवताओं के दर्शन ही है यहाँ नेपाल देवालय दर्शन। दर्शन कीजिए, आनंदित होइए, धन्य हो जाइए। नेपाल की राजधानी काठमांडू की उत्तरी दिशा में शिवपुरी पहाड़ी सीमा पर बुध नीलकंठ नामक मंदिर है। इस मंदिर में हम बुध नीलकंठ नाम से स्तुत्य विष्णु मूर्ति की महाप्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ विष्णु भगवान जल में तैरते दिखाई देते हैं, इसीलिए इनको जल नारायण नाम से पुकारते हैं। जल नारायण का दर्शन भक्तों में आश्चर्य तथा आनंद पैदा करता है। बुध नीलकंठ का अर्थ है ओम नमो वेंकटेशाय। नेपाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध मंदिर जलनारायण स्वामी का है। यहाँ भगवान श्री नारायण जलसायी के रूप में है। वेदों के अनुसार सृष्टि के आरंभ में उस जल प्रलय में केवल नारायण स्वामी ही वटपत्रसाई के रूप में विराजित है। जिस जल में वे स्वामी सोए हुए थे उसे नारा कहा जाता। नारा का अर्थ है पानी। आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः। यह जल को नारायण कहा जाता है क्योंकि यह जल भगवान को आश्रय दे रहा है। यही जल नारायण शब्द की उत्पत्ति का कारण है। इसी को इंगित करने के लिए स्वामी यहाँ जल नारायण के रूप में लौटे हुए भक्तों का दर्शन दे रहे हैं। प्राचीन नीले वर्ण की मूर्ति। इस मंदिर की उपस्थिति के कारण इस गांव को बुध नीलकंठा पुकारा जाता है। साधारणतया भगवान विष्णु आदिशेष पर शयन मूर्ति बनकर एक ओर मुड़कर वाम कुक्षी दिखाते हुए दर्शन देते हैं, लेकिन इस मंदिर में विष्णु सीधे लेटकर ऊर्ध्वमुखी बनकर आकाश की ओर देखते हुए नजर आते हैं। इनकी यह महाशिला मूर्ति जल में तैरते हुए पर्यटकों को अपनी ओर आकृष्ट करता रहता है।
श्री महाविष्णु ने समयानुसार भले ही अन्यान्य अवतार धारण किया हो, लेकिन इस मंदिर के जलकुंड में वैकुंठवासी श्री महाविष्णु का निज रूप दिखाई देती है। श्री महाविष्णु के चतुर्भुजाकार का महोन्नत वर्चस्व युक्त निज मूर्ति भक्तों को अनुग्रहित करने की मुद्रा में दर्शन देता है। यह मंदिर अत्यंत विशाल प्रांगण में विद्यमान है। यह बहुत प्राचीन लेकिन सुंदर मंदिर है। प्रांगण के मध्य भाग में सहज रूप से उत्पन्न एक अद्भुत जल कुंड है। इस कुंड में चिन्मय रूपी विष्णु भगवान की शिला मूर्ति जल में तैरते हुए दिखाई देती है। इस जलशायी मूर्ति के दर्शन से भक्तों को इसी पृथ्वी पर साक्षात वैकुंठ तथा क्षीर सागर पर शेषशायी बनकर रहने वाले लक्ष्मीपति के दर्शन करने की जैसी दिव्य अनुभूति प्राप्त होती है। निश्चित रूप से यह पता लगाना कठिन है कि यह मंदिर और मूर्ति कब बनाई गई है। समय निर्धारण की अनिश्चितता तो है ही, लेकिन यह एक बड़ी शिला मूर्ति है। इस मूर्ति को नारायणतन कहकर बुलाते हैं। नेपाल की प्रजा इस मूर्ति को स्थितिकारक श्री महाविष्णु की मानती है और इसीलिए इसकी निरंतर पूजा सदियों से कर रही है। नेपाल की प्रजा इस मूर्ति को स्थितिकारक श्री महाविष्णु की मानती है और इसीलिए इसकी निरंतर पूजा सदियों से कर रही है। आदिशेष पर विराजमान शेषशायी का समुन्नत रूप कहते नहीं बनता। देखिए, कंठ पर कौस्तुभ मणि, 4 भुजाओं में सुदर्शन चक्र, 5 जन्य शंख, कौमुदक गदा तथा सारगम नामक धनुष को धारण करके दर्शन दे रहा है। शेषशायी श्री महाविष्णु अनेकानेक कीर्ति चक्रों से अंकित मुकुट से सुसज्जित हैं, लेकिन उस पर रजत मुकुट बाह्य अलंकार है। लोगों को यह बात मालूम है कि यह जलशायी मूर्ति अनेक वर्षों से पूजादिक प्राप्त कर रही है। कहते हैं कि यह मूर्ति 1300 साल पुरानी है। इस प्रकार की मूर्ति को बनाने की मनुष्य की सूझ ज्यादा पुरानी नहीं है। वैकुंठवासी का यह रूप वास्तव में भौतिक जगत में असाध्य है। महाविष्णु की लीला के परिणाम स्वरूप ही वैकुंठ के उस दृश्य को इस प्रसूप पर स्वयं भगवान ले आए और उसका दर्शन आज हम प्राप्त कर रहे हैं। यह मूर्ति न केवल भक्तों को आकर्षित करता है, बल्कि यह यात्रियों और शोधकों को भी विशेष रूप से आकृष्ट करती है। जल पर तैरने वाली श्री महाविष्णु की मूर्ति के नेपथ्य में जो रहस्य है, उसे भेदने के लिए सन 1957 तक विश्व भर के विशेषज्ञों ने जल नारायण का दर्शन किया। बहुतेरे लोगों ने अनेकानेक बार इसे जानने के लिए प्रयास किया, शोधाध्ययन भी किया। इन सभी से भेद खोला गया कि नहीं, यह दूसरे स्तर की बात बनी। प्रथमतः यह बात स्पष्ट हुई कि यह मंदिर बहुत पुराना है। समय के साथ साथ बुद्ध नीलकंठ मंदिर के आसपास नागरिकता एवं सभ्यता के पनपने के कारण यत्र तत्र आधुनिक रूप से बनी विविध मंदिरों के अवशेष अपनी गाथा सुनाने एवं तत्कालीन आध्यात्मिक अवस्था को मुखरित करने हमें आकृष्ट करते रहते हैं। इन शिथिल अवशेषों की गाथाएं चर्म चक्षु समझ नहीं पाएंगे। इनको
मनोचक्षुओं से देखना पड़ेगा, हृदय स्पंदन से समझना होगा। सूझबूझ के लिए आइए चलते हैं जल नारायण स्वामी का दर्शन करने। प्रशांत परिसर, मंदिर के प्रांगण में बहती ठंडी भक्ति तरंगे मनोल्लास पैदा करती है तथा श्री महाविष्णु का अद्भुत दर्शन, आहा क्या ही कहें इस सौभाग्य का। यही भूलोक का वैकुंठ लगता है ना। बुध नीलकंठ मंदिर, जल नीलकंठ का दिव्य दर्शन, मन में प्रसन्नता की अनुभूति, भगवान की सुंदर मूर्ति का वर्णन शब्दों से संभव नहीं होता, फिर भी प्रयास जारी है। लावण्य भरे मुखारविंद को एकटक देखने पर उस मोहनाकार को देखते ही कहीं से सम्मोहनास्त्र हमारे मन पर वार करती है, परवश बना देती है। हमें देव देव की लीला विभूतियां स्मरण आने लगती हैं। महिमाओं से संपन्न भगवान की लीलाएं हमें मूक बना देती हैं। हृदय में आध्यात्मिक भाव संपदा एक अपूर्व अद्भुत विशेष अब आपके सामने प्रस्तुत है। मन लगाकर देखिए। अब तक श्री महाविष्णु सीधे लेटे हुए पानी पर तैरते आपने दर्शन किया है ना। अब एक विशेष बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ध्यान से देखिए। ऊपर दिव्य आकाश है, उसके अभिमुख होकर नीचे पृथ्वी पर भगवान सीधे लेटे हुए शयन मुद्रा में हैं। पानी में स्वामी का पावन प्रतिबिंब सभी दर्शकों को दिखाई देता रहता है। यहाँ एक विशेष बात दर्शकों के लिए प्रस्तुत है। पानी में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वह ठीक पानी के ऊपरी भाग में परम पवित्र स्वामी की आकृति जो स्वर्णाभूषण अलंकृत मुकुट युक्त होता है। पानी के अंदर के स्वामी का प्रतिबिंब हमें ऐसा दिखाई देता है मानो श्री महाविष्णु पेट के बल पर लेटे हुए हों, यानी पानी के ऊपर तथा पानी के अंदर की प्रतिछाया दोनों एक समान दिखाई देते हैं, है ना। यही बुध नीलकंठ भगवान की दिव्य लीला है। यहाँ तक कि फूलों की मालाओं से सुसज्जित होते हुए भी उनका प्रतिबिंब ऊपर तथा नीचे एक समान दिखाई देती है। यह वास्तव में एक अद्भुत दृश्य है। इस निर्माण का हेतु या कारण अभी तक रहस्यमय तथा विस्मयता का विषय ही रहा है। इसे जानने की जिज्ञासा आज भी जारी है। कार्तिक मास में यहाँ विशेष पूजाएं समर्पित होती हैं। सामान्यतया वैष्णव आलयों में एकादशी तिथि का बड़ा महत्व होता है। शिव तथा केशव दोनों कार्तिक के महीने में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। विशेषता प्राप्त कार्तिक मास में बुध नीलकंठ के मंदिर में विशेष पूजाएं समर्पित होती हैं। इसके नेपथ्य में एक गाथा प्रचलित है। सुर तथा असुर ने जब समुद्र का मंथन किया तब सबसे पहले हालाहल निकला था। शिव ने उस हालाहल को अपनी ग्रीवा में बांध के रख लिया। हालाहल के ताप से त्राण पाने के लिए शिव जी इस प्रांत के जल कुंड का पानी पीकर शांत हुए तथा यहीं ठहर गए। यह एक जनश्रुति है। इसीलिए यहाँ कार्तिक के मास में उस गाथा के स्मरण में विशेष उत्सव एक महीने भर के लिए मनाए जाते हैं। हर वर्ष को कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन हरि बोधिनी नामक मेला चलाते हैं। श्री महाविष्णु को सुषुप्ति से जगाना ही इस पर्व का उद्देश्य होता है। इस मेले में विश्व के चारों कोनों से भक्तगण आते हैं, भागीदार भी बनते हैं। इस दिन को यह प्रांत पूरा
मंगल वाद्यों तथा हर हरि के नाम स्मरण से गूंजता रहता है। यही मेला इस मंदिर का प्रधान पर्व है। इस पर्व का वर्णन शब्दों से सीमित करने वाला नहीं होता है, इसे देखकर ही आनंद लेना होता है। शंभो महादेव सदा शिवा अम्बुजनयना नारायणा। शंभो महादेव सदा शिवा अम्बुजनयना नारायणा। हर ओम सदा शिवा हरि ओम नारायणा। हर ओम सदा शिवा हरि ओम नारायणा। नेपाली में अब वृद्ध नीलकंठ में से अपभ्रंश होकर के बूढ़ा नीलकंठ ऐसा नाम हो गया। ये हरिहर स्वरूप है, शिव विष्णु का संयुक्त स्वरूप है। एक हाथ में शंख चक्र गदा, 3 हाथ में है। पद्म के स्थान पर भस्म का गोला है और बाजू में भगवान नाग पहने हुए हैं। विष्णु स्वयं नाग नहीं पहनते, तो इसलिए हरिहर स्वरूप ये विग्रह है। उसी टाइम से यहाँ पर छोटे ब्राह्मण के छोटे छोटे बटुक की 16 साल से नीचे के बटुक की पूजा करते हैं। 1650 विधि से पूजा होती है। इस मंदिर में भक्तगण जल कुंड में उतरकर विशिष्ट दिनों में विशेष पूजाएं स्वयमेव करते रहते हैं। सामान्य रूप से यहाँ के वेद पाठशाला के विद्यार्थी ही इस भगवान की मूर्ति को अलंकृत करते हैं, जलकुंड को साफ करते हैं। नित्य प्रति की पूजा पाठ, हर दिन की आरती तथा नैवेद्य चढ़ाने जैसे कैंकर विद्यार्थी ही करते हैं। वेदावानस्य महिमा अतो ज्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतन्निमे त्रिपादोऽर्धबुधे पुरुषः पादोऽस्येह भवात् पुनः ततो विश्वं यद्गामत् स्वाचनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमदन्वत वसन्तो अस्यासीराज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्रविः सप्तास्यासन् परिधयः। इस क्षेत्र के स्थल पुराण संबंधी कुछ एक गाथाएं लोक प्रचलित हैं। एकदा समय एक किसान और उसकी पत्नी खेती में हल जोत रहे थे। एक जगह पर हल अटक गई। श्रम पूर्वक उसे उठाने पर किसान ने हल की नोक में लहू को देखा। उस जगह को जरा नीचे खोदा तो किसान को एक शिला मूर्ति मिली। गांव के लोगों ने उसे ऊपर उठाकर इस घाटी में प्रतिष्ठित किया। तभी से यहाँ इस शिला मूर्ति की पूजाएं की जा रही हैं। दूसरी गाथा के अनुसार गुप्तों के शासन काल में नेपाल पर विष्णुगुप्त का शासन चल रहा था। उस समय लिच्छवी वंश का भीमार्जुन देव काठमांडू घाटी में विष्णुगुप्त का सामंत शासक के रूप में शासन चला रहा था। जनश्रुति है कि भीमार्जुन देव ने स्वयं 6 फुट लंबी शिला मूर्ति की प्रतिष्ठा इस घाटी में करवाई। गाथाएं अपनी जगह, लेकिन भक्तों की मनोभावनाएं कुछ अलग। इस मूर्ति की पूजा यह कहकर की जाती है कि यह अतीव महिमान्वित मूर्ति है। भक्ति को कोई समय की सीमा में बांध नहीं सकता है। नेपाल की प्रजा यह विश्वास रखती है कि यहाँ का भगवान साक्षात स्वयंभू श्री महाविष्णु हैं। पर्यटकों को भी यही विश्वास मन में पैदा हो जाती है जब उस मंदिर में प्रसारित भक्ति तरंगों से उनका देह स्पर्श करता है। यही इस मंदिर की
दिव्यता का अनुभव है। स्वामी यहाँ जलनारायण के रूप में लौटे हुए भक्तों का दर्शन दे रहे हैं। उनके दोनों भुजाओं में कमल पुष्पों के स्थान पर सांप लपेटे हुए हैं और हाथ में भस्म पात्र पकड़े हुए हैं। जलनारायण से संबंधित एक कथा प्रचलन में है। जब राजा प्रताप मल्ल राजा जलनारायण के दर्शन के लिए आ रहे थे तो नाग क्रोधित होकर नाग को यह कर शाप दिया कि तुम अंधे हो जाओगे क्योंकि तुमने मुझे भगवान के दर्शन से वंचित कर दिया। अंधा नागशेष जलनारायण की सन्निधि में शिलामूर्ति में बदल गई। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए पहले नागशेष और फिर जलनारायण के दर्शन करने की प्रथा है। ओम नमो नारायणाय। तेन इंद्र वृद्धशरावा स्वसतेन पूषा विश्ववेदा स्वस्तेन शतार्चो हरिषटाने मे स्वसतेन बृहस्पतिर्दधातु द्यो शान्तिरन्तरिक्षगो। जलनारायण स्वामी जी का दर्शन हम लोग किया। बहुत सुंदर है। ये स्थान में बहुत बड़ा विद्यापीठ वेदाश्रम भी चल रहा है। इससे बहुत खुशी हुआ। हमारा श्री वेंकटेश्वरा भक्ति लोग वो लोगों का प्रेक्षक लोग है। प्रेक्षक लोग भी सुन रहा है। इसका परिचय होना, ये पाठशाला कब से शुरू हुआ का मूल पुरुष है। नमस्कार। इससे 20 साल पीछे से इस गुरुकुल का प्रारंभ हुआ। उसके बाद से इसी गुरुकुल से ही ब्राह्मण भट्टों को के द्वारा यहाँ का पूजा संचालन आदि होता है। वहीं से यहाँ पर गुरुकुल संचालन लगभग 20 साल पहले से प्रारंभ है। यहाँ सूर्य सौर्यमतेन्द्रेन्द्र पदवीं सर्वमंगला मंगला सदबोधिं च बुधवर सगलतां सुखदा सुखं संसदे राहो बाहुबलं करोतु सततं केतुकुलशोनते नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे न कुलाग्रा ब्रह्मा मुरारे स्थिपुरन्तका भानो च सेवो मिष्टो गुरुश्च शुक्रा शनिराहो केतु नवे ग्रह शान्तिकरा भवन्तु। पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये वेद पाठशाला वेद विद्याश्रम का परंपरा आप बहुत अच्छा से वर्णन किया। हम लोग बहुत संतोष हुआ। बहुत धन्यवाद है। बुद्ध नीलकंठ मंदिर तक पहुंचने का रास्ता अभी हम देखेंगे। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए रेल, बस तथा वायुयान की सुविधा है। भारत से नेपाल पहुंचने के लिए विविध थल रास्ते मौजूद हैं। नेपाल की पर्यटक शाखा मंदिर तक पहुंचने के लिए विशेष बस की सुविधा प्रदान करती है। काठमांडू तक रेल से पहुंचकर वहां से बस में मंदिर तक जा सकते हैं। जल नारायण मंदिर के आसपास बहुत सारे दुकान हैं जिनमें आध्यात्म संबंधी चीजें, पूजा सामग्री आदि खरीदने को मिलते हैं। इन दुकानों में विशेषतया भांति भांति के रुद्राक्ष, तुलसी, कमल, स्फटिक मालाएं बिकती हैं। नेपाल की यात्रा अनिर्वचनीय आनंदानुभूति प्रदान करती है। शिवपुर पहाड़ पर स्थित मंगलमय जलाशय में सर्वमंगल वरद जल नारायण का दर्शन समस्त सद्भक्तों के लिए मंगलदायक एवं सर्व शुभप्रद बनता है। ओम नमो वेंकटेशाय।
वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ